हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सर्वाइवल मूवी द गर्ल विद ऑल द गिफ्ट्स की, जो कि दोस्तों रिलीज हुई थी 2016 में। और लिटरली ये मूवी इतनी ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है कि बिल्कुल भी आपको बोर होने नहीं देगी और आपको वीडियो के एंड तक बांध के रखेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, मूवी की शुरुआत में हम मेलेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक केस में बंद होती है और बाहर से उसे कुछ सोल्जर्स की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। तो वो खुद को एक व्हील चेयर में बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर उसे गैलगर और डिवानी नाम के दो सोल्जर लेने के लिए आए हुए होते हैं। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं दोस्तों कि सोल्जर ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को पढ़ने के लिए एक रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर जस्टिनो उन्हें पढ़ा रही होती है। मेलेनी एक बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड लड़की थी और इस वजह से जस्टिनो की वो काफी ज्यादा करीबी और फेवरेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ये देख पाते हैं कि जस्टिनो सभी बच्चों को एक स्टोरी लिखने के लिए दे रही होती है, जिसमें वो कुछ भी लिख सकते थे जो भी उनके मन में आता है। जहाँ मेलेनी जब अपनी स्टोरी सुनाती है तो जस्टिनो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। जहाँ वो मेलेनी के सर को टच करती है और जब वो ऐसा कर रही होती है तो सार्जेंट उसे देख लेता है और उसे छूने के लिए डांटने लग जाता है। और फिर वो अपने हाथ में लाया हुआ जल हटाकर बच्चे को अपना हाथ दिखाता है, तो देखते ही देखते उस हाथ की स्मेल से उसे काटने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि वहाँ पर मौजूद सारे बच्चे वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। तो जस्टिनो सार्जेंट को ऐसा करने के लिए मना करने लग जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और जस्टिनो मेलेनी से मिलने के लिए आती है और उसका दरवाजा ओपन करके उसे खोलने लग जाती है। जहाँ जस्टिनो की स्मेल की वजह से मेलेनी भी वैसे ही बिहेव करने लग जाती है और साथ ही उसके अंदर भी कुछ अजीब से चेंजमेंट होने शुरू हो जाते हैं और वो जस्टिनो को वहाँ से फटाफट से जाने के लिए कहती है। और गाइस, देखते ही देखते उस पर हमला करने की कोशिश भी वो करने लग जाती है, जिससे कि जस्टिनो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ वो अपनी बॉडी पे जल लगा लेती है, जिससे कि उसकी स्मेल रुक जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मेलेनी को लेने के लिए सार्जेंट पार्क्स वहाँ पर आया हुआ होता है और वो लोग उसे क्लास में ना ले जाकर उस बिल्डिंग से बाहर ले जाते हैं, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उस स्पेस के चारों तरफ से उसे घेर कर रखे हुए हैं, जिसे कि सोल्जर रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद सार्जेंट मेलेनी को डॉक्टर कैलोरीन के पास लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर सेल्किक भी होती है और डॉक्टर सेल्किक उसे बेहोश करने का इंजेक्शन देती है कि तभी वहाँ पर जस्टिनो भी पहुँच जाती है और वो उसे रोकने की कोशिश करने लग जाती है। तो डॉक्टर कैलोरीन उसे बताती है कि सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे कि हम वैक्सीन को बना सकते हैं। जहाँ वो जस्टिनो को हथियार रखने के लिए कहती है और जैसे ही वो सिलेंडर रखती है गाइस, उसी वक्त डॉक्टर कैलोरीन जस्टिनो की आंख में एक लिक्विड डाल देती है और सिक्योरिटी की आवाज लगाने लग जाती है, जिससे कि वहाँ पर दोनों सोल्जर गैलगर और डिवानी पहुँच जाते हैं, जो कि जस्टिन को वहाँ से निकाल कर बाहर ले जाते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पर अलार्म बज जाता है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी ने उन पर हमला कर दिया है। तो डॉक्टर जल्दी से उसकी सर्जरी करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तो ज़ॉम्बी वहाँ पर अटैक कर देते हैं और डॉक्टर सेल्किक को काट लेते हैं, जिससे कि डॉक्टर कैलोरीन उन दोनों को मार देती है। और इन्फेक्शन की वजह से देखते ही देखते डॉक्टर सेल्किक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और डॉक्टर कैलोरीन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। और वहीं इसी दौरान हम ये देख पाते हैं दोस्तों कि डॉक्टर सेल्किक मेलेनी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाती है, क्योंकि वो आधी ज़ॉम्बी और आधी इंसान थी। जिसके बाद मेलेनी वहाँ से निकलने में भी कामयाब हो जाती है। और फिर जब वो बाहर आती है तो वो ये देखती है कि चारों तरफ ज़ॉम्बी का अटैक हुआ है कि तभी उसकी नजर जस्टिन के ऊपर पड़ती है, जिससे कि दोनों सोल्जर मार रहे होते हैं। जहाँ मेलेनी को काफी गुस्सा आता है और वो उन दोनों को जाकर काट लेती है और वहीं पर बेहोश भी हो जाती है। जिसके बाद जस्टिनो उसे उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी होते हैं कि तभी वहाँ पर सार्जेंट गाड़ी लेकर आ जाते हैं, जिससे कि जस्टिनो और मेलेनी बच जाते हैं। लेकिन इसी दौरान बेस में मौजूद सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और फिर हम ये देख पाते हैं दोस्तों कि गाड़ी में डॉक्टर कैलोरीन भी मौजूद होती है, जिसे देखकर मेलेनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और वहाँ से निकलने के बाद जब सार्जेंट की नजर मेलेनी पे पड़ती है तो वो उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिनो उसे रोक लेती है वहीं पे। और साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं इसे बाहर निकाल दूंगी और उसे वहाँ से भगा देती है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कैलोरीन सार्जेंट से ये कहती है कि हमें अब जैसे तैसे करके यहाँ से निकलना ही चाहिए, लेकिन हमें अपने साथ प्रोजेक्ट को भी ले जाना चाहिए। जहाँ दोस्तों वो किसी और की नहीं बल्कि मेलेनी की बात कर रही होती है, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट मेलेनी ही था। जहाँ डॉक्टर कैलोरीन कहती है कि मेलेनी को अलग एक गाड़ी में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वो लड़की प्रोजेक्ट से रिलेटेड
सार्जेंट है और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होती जा रही है, तो जस्टिनो उसे एक जोरदार पंच मारती है, जिसके बाद वो लोग मेलेनी को एक अजीब सा मास्क पहनाकर गाड़ी के ऊपर बैठा देते हैं और एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो पानी लेने के लिए जाते हैं। तो सार्जेंट उन्हें गन में स्प्रेसर यूज करने के लिए कहने लग जाता है, जहाँ इसी समय डिलोन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है और गन से शूट करने की कोशिश करता है, जहाँ सार्जेंट उस पर काफी गुस्सा करते हैं। जिसके बाद वो लोग गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बी गन की आवाज सुनते ही उन पर हमला कर देते हैं और उनमें से एक ज़ॉम्बी डिलोन पर हमला कर रहा होता है, लेकिन सार्जेंट उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। और जैसे ही डिलोन गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो सार्जेंट ये देख लेता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, तो वो उसे बाहर ही रहने के लिए कहता है। तो सार्जेंट उसे थोड़ी देर रुकने के लिए बोल रहा होता है और देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लग जाता है, जैसे कि सार्जेंट को ना चाहते हुए भी उसे मारना ही पड़ता है। जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि उनकी गाड़ी का सारा फ्यूल गोली लगने की वजह से खत्म हो गया है और इस वजह से वो पैदल ही लंदन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद वो गाइस ये देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बी बेहोशी की हालत में हैं, जहाँ सार्जेंट उन लोगों को आवाज लगाने के लिए मना करने लग जाता है और साथ ही ये भी कहता है कि हमने अपनी बॉडी पर जो जेल लगाया है उससे उन्हें स्मेल तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ उन्हें हमारी आवाजें सुनाई दे सकती हैं। और फिर उसके बाद वो लोग एक हॉस्पिटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, मेलेनी डॉक्टर कैरोलिन के साथ अकेली होती है, तो वो उसे पूछती है कि हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ वो उसे बताने लग जाती है कि सार्जेंट जब अपनी टीम के साथ शहर से भाग रहे थे तो उन्होंने कुछ न्यूबॉर्न ज़ॉम्बी को देखा जो कि इन्फेक्टेड थे, लेकिन वो सोच सकते थे और इंसानों की तरह ही बिहेव कर रहे थे। और साथ ही वो ये भी कहती है कि न्यूबॉर्न बच्चे हमें ऐसे ही हॉस्पिटल में मिलेंगे जिनकी माँ भी ज़ॉम्बी होती हैं, जो कि जन्म से ही इन्फेक्टेड होते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे ये दिखाया जाता है कि लोग बाहर निकलने के लिए ज़ॉम्बी को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन उनके पास इस चीज का कोई भी रास्ता नहीं होता है। जहाँ मेलेनी उनसे कहती है कि मैं बाहर जाकर ये कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होता है और सार्जेंट ये कहता है कि तुम अगर भाग गई तो हम तो पर यकीन नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा कोई भी भरोसा नहीं है, लेकिन वहाँ वो उन लोगों को विश्वास दिलाती है कि वो वहाँ से भागकर कहीं भी नहीं जाएगी और वो वहीं रहेगी। फिर वो बाहर की तरफ जाने लग जाती है, जहाँ उसी दौरान उसे एक बिल्ली दिखाई पड़ती है, जहाँ भूख लगने की वजह से मेलेनी उस बिल्ली को मारकर खा लेती है और फिर वो एक घर में जाती है जहाँ पर उसे एक कुत्ता मिलता है और जैसे वो कुत्ते को ज़ॉम्बी के बीच में लेकर जाती है, वहाँ पे कुत्ते की आवाज सुनने के बाद सारे ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और उस कुत्ते का पीछा करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। सार्जेंट मेलेनी को खून से भीगा हुआ देखता है, जब वो फटाफट से उसके हाथों को बांध देता है और फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो इसी दौरान वो लोग ये देख पाते हैं कि जो भी ज़ॉम्बी मर गए हैं उनके शरीर से बहुत ही अजीब तरीके का फंगस निकल रहा होता है, जो कि गाइस लिटरली देखने में बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा था और वो पूरे शहर में फैला हुआ था। और यहाँ पर उन्हें ये भी पता चलता है कि जब बहुत सारे ज़ॉम्बी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे फंगस में बदलने लग जाते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर कैरोलिन उन्हें ये भी बताती है कि कुछ दिनों बाद ये बीज फट जाएंगे, जिससे कि चारों तरफ वायरस फैल जाएगा और जो भी इंसान उस हवा के संपर्क में आएगा वो ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और फिर उसके बाद डॉक्टर कैरोलिन उन लोगों को एक मोबाइल लैब में लेकर जाती है, जो कि कैरोलिन की टीम के द्वारा बनाई ही गई थी, जो कि पूरी तरह से लॉक थी और पूरी तरह से सुरक्षित भी थी। जहां अंदर पहुंचने के बाद जस्टिनो वहां पर खाना ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे वहां पे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि वहां पर सभी लोग भूखे होते हैं। तो कैरन खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने लग जाता है, जहाँ सार्जेंट की नजर मेलेनी पे पड़ती है, जो कि उसे काफी अजीब तरीके से घूर रही होती है। फिर जिससे वो उसे पूछता है तो इस बात पर मेलेनी कहती है कि मुझे भूख लगी है और मैं तुम सबको स्मेल कर सकती हूँ, जिसके पास सार्जेंट उसे वहाँ से बाहर भगा देता है ताकि वो शिकार करके अपनी भूख को मिटा सके। जहाँ मेलेनी कबूतर का शिकार करके उसे बहुत ही मजे से खाने लग जाती है और फिर वो एक घर के अंदर पहुँचती है, जहाँ पर उसे सेम उसी की तरह ही बहुत सारे हाइब्रिड बच्चे दिखाई देते हैं, यानी कि वो बच्चे जो कि ज़ॉम्बी भी थे और इंसान भी थे, जो कि इंसानों के जेल लगाने के बाद भी उन्हें स्मेल कर सकते थे। और फिर वो लोग कैरन का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ ये सब कुछ देखकर मेलेनी बहुत अच्छे से समझ जाती है कि कैरन की जान को खतरा है। और फिर उसके बाद हम डॉक्टर कैरोलिन को देखते हैं गाइस, जो कि जस्टिनो को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हमें मेलेनी की हेल्प से वैक्सीन बना लेनी चाहिए, क्योंकि उससे लाखों लोगों की जान बच सकती है। लेकिन जस्टिनो इस चीज के लिए साफ इनकार कर रही होती है कि तभी वहाँ पर मेलेनी पहुँच जाती है, जो कि उन लोगों को कैरन के बारे में बताने
लग जाती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि हमें उसे बचाने के लिए फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम कैरन को देख पाते हैं जिसे फूड के डिब्बे रास्ते में पड़े हुए मिलते हैं, जैसे कि किसी ने उन्हें बिछा रखा हो। जैसे ही वो उन्हें उठाने लग जाता है तो वो एक स्टोर तक पहुंच जाता है और अपने गन और अपने रेडियो बाहर ही छोड़कर अंदर चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मेलेनी की बात सुनकर सार्जेंट पार्क रेडियो में कैरन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरन का रेडियो बाहर होने की वजह से उनसे बात नहीं हो पाती है। जैसे कि मेलेनी सार्जेंट से ये कहती है कि मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, जिसके बाद वो लोग उसे बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कैरन को उस स्टोर के अंदर बहुत सारा सामान खाने को मिलता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वहीं पर खाने लग जाता है कि तभी उसी समय एक हाइब्रिड बच्चा वहाँ पर आता है जो कि ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसे डर लग रहा है। लेकिन देखते ही देखते कैरन पे बहुत सारे हाइब्रिड बच्चे धीरे धीरे हमला करने लग जाते हैं तो वो उन्हें हैंड ग्रेनेड से उड़ाने की धमकी देने लग जाता है, लेकिन वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारकर खा लेते हैं। जिससे कि हम ये पता चलता है दोस्तों कि उन बच्चों ने ही कैरन को खाने का लालच दिया था, जिससे कि वो फंस गया था और यहाँ इस स्टोर तक पहुँच गया था। वहीं दूसरी तरफ मेलेनी की मदद से जब सार्जेंट उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं तो वो उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें भी उन बच्चों ने फंसाया है। जहाँ उन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है तो सार्जेंट उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन मेलेनी उसे रोक लेती है और खुद आगे बढ़ने लग जाती है और उसे हथकड़ी से बांध देती है और साथ ही उसी के बेसबॉल बैट से बहुत बुरी तरह उसको मार देती है, जिससे कि वहाँ पर बाकी सभी हाइब्रिड बच्चे उसे डरने लग जाते हैं। कि तभी सार्जेंट और जस्टिनो को ऐसा बिहेव करने के लिए कहती है जैसे कि वो लोग मेलेनी से डर रहे हैं, क्योंकि इससे वो बच्चे उन पर अटैक नहीं करेंगे। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकलने में फाइनली कामयाब हो जाते हैं और जैसे ही वो लोग उस बेस पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर कैलोनी गैस फैला देती है, जिससे कि वो सब बेहोश हो जाते हैं। फिर वो मेलेनी को वहाँ से घसीटते हुए लेकर जाती है और उसका ऑपरेशन करने की कोशिश करती है और वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर सार्जेंट को ब्लड इन्फेक्शन है और इसलिए वो वहाँ पे मर रही होती है। लेकिन तभी मेलेनी जाग जाती है और उससे ये कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा तेज हूँ और अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें काट लूंगी। जब वो मेलेनी को काफी ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम्हें जस्टिनो के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि वो भी इन्फेक्शन से नहीं बच सकती। लेकिन मेलेनी को यहाँ पे समझ में आ रहा था कि वो ये सब कुछ खुद को बचाने के लिए कर रही है और इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए साफ इनकार कर देती है और वहाँ से बाहर भाग जाती है। साथ ही वो उसे अपने पीछे आने के लिए भी मना करती है। फिर भी डॉक्टर उसकी बात नहीं मानती है और वो उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है, जिससे कि वहाँ पर मौजूद सारे हाइब्रिड बच्चे उस पर हमला कर देते हैं और बहुत ही बेरहमी से डॉक्टर को मारकर खा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेलेनी उस जगह पे पहुँचती है जहाँ पर बहुत सारे फंगस होते हैं जिन पर मेलेनी आग लगा देती है, जिससे कि वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। कि तभी वहाँ पर मेलेनी को ढूंढता हुआ सार्जेंट भी पहुँच जाता है जो कि उड़ते हुए फंगस से इन्फेक्टेड हो जाता है, जहाँ वो मेलेनी को एक गन देता है और साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि तुम मुझे बदलने से पहले ही शूट कर देना क्योंकि मैं ज़ॉम्बी बनकर लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। और फिर जब वो बदलने लगता है तो मेलेनी को ना चाहते हुए भी उसे मारना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिनो को दिखाया जाता है जो कि जाग गई होती है और वो अंदर से ही बीजों को चारों तरफ उड़ता हुआ देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ये देख पाते हैं दोस्तों कि मेलेनी उस जगह पर अकेली होने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। सो अब वो फिर से हाइब्रिड बच्चों को माइक की मदद से अंदर से ही पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे कि मेलेनी कंट्रोल कर लेती है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। सो आई होप गाइस आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन और मेरा वीडियो दोनों ही पसंद आए होंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस का लुत्फ उठाना चाहते हैं और एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।